बार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नवादा से मिल रही बड़ी खबर के साथ। संपत्ति विवाद में खूनी झड़प हुई है। रण क्षेत्र बना है पंपुकल चौक। लोगों ने जमकर पत्थरबाजी की, आसपास की दुकानदारों को भी पीटा है। गोलीबारी की सूचना मिली, मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो ईंट पत्थर रोड़े पड़े हुए सड़क में, रण क्षेत्र किस कदर हुआ होगा ये पूरा इलाका। दूसरी तस्वीर में पुलिस का एक्शन, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। गोलीबारी की भी सूचना मिल रही है। नवादा से तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं। पुलिस की टीम हालांकि अब एक्शन में है, दूसरी तस्वीर में वो एक्शन भी देख पा रहे होंगे। लेकिन किस कदर ये हमला किया गया और पुलिस को कैसे इस पूरे घटनाक्रम पर एक्शन लेना पड़ा है, उसकी वानगी है दोनों तस्वीरें। और अनिल मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनिल, रण क्षेत्र में तब्दील हुए वो तस्वीरें हम इस समय अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें सिर्फ रोड़े नजर आ रहे हैं और खबर यह भी है कि गोलीबारी भी हुई है। जी देखिए, ये अभी यहाँ पे मौके पे सदर एसडीपीओ हुलास कुमार पहुंचे हैं और स्थिति को जो है सबसे पहले कंट्रोल में कर लिया गया है। नगर थाना की टीम जो है काफी कड़े मशक्कत के बाद जो है सो जो हालत जो यहाँ बने थे उसको काबू में पाया है। और जो जैसा कि बताया जा रहा है कि एक संपत्ति है और उसके ऊपर जो है एक ही घर के दो लोगों का उसमें डिस्प्यूट चला आ रहा है। और आज उसे कब्जे को लेकर जो है दोनों पक्ष के लोग जो है बाहर से कुछ लोगों को हायर करके लाए थे और उसी मकान को कब्जे को लेकर हो रही थी। और बात जो है वो मारपीट और हिंसा का रूप ले लिया। और यही नहीं, आसपास वहां मौजूद दुकानदारों को भी पीटा गया है। बड़े पैमाने पे रोड़ेबाजी हुई है और गोलीबारी की भी सूचना है। हालांकि अभी तक कोई बुलेट के बुलेट्स अभी बरामद नहीं हुए, मगर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे और प्रत्यक्षदर्शियों का यह कहना है कि गोलीबारी भी हुई है। इस पूरे मामले में अभी तक दोनों पक्ष की तरफ से कुल 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। मगर सबसे बड़ी बात है कि बीच शहर में यह उपद्रव जो है होता रहा और लोग जो है काफी इससे हताहत हुए हैं। लोगों का यह आरोप है कि यहाँ पे लोग जो है बाहर से आए हुए हैं और बाहर से आए हुए लोग जो है यहाँ पे, तो बाहर से आए हुए लोगों पर यह गंभीर आरोप लग रहा है। और एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ जिसमें रोड़ेबाजी हुई है। और खबर यह भी है कि आरोप ऐसे लग रहे हैं कि गोलीबारी की घटना भी हुई है। आप मेरे साथ जुड़े अनिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और बड़ी खबर सीतामढ़ी से सामने आ रही है जहां ट्रक से लोगों ने शराब लूट ली। दरअसल पुलिस को यह भनक लगी थी कि ट्रक में शराब की खेप है। पुलिस के पहुंचने से पहले ही शराब तस्कर पकड़े जाने के डर से ट्रक छोड़कर फरार हो गए। तस्करों के भागने के बाद स्थानीय ग्रामीण ट्रक पर टूट पड़े और शराब लूटने की होड़ मच गई। मौके की तस्वीरें शराबबंदी कानून की जमीनी हकीकत को बयां करती हैं, जहां सैकड़ों लोग शराब के कार्टन लेकर भागते हुए इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। बेगूसराय से एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई जिसने मानवीय संवेदनाओं को तार तार कर दिया। एक महिला के साथ न सिर्फ गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया, बल्कि बर्बरता की सारी हदें भी पार की गई। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि पीड़िता जब इंसाफ के लिए थाने पहुंची तो पुलिस ने उसकी गुहार सुनने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट दिखाते हैं। बेगूसराय में एक महिला के साथ हुई हैवानियत की दास्तां किसी की भी रूह कपा देने वाली है। आरोपियों ने न सिर्फ महिला की अस्मत लूटी, बल्कि गैंगरेप के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में बुलेट और लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए। इस बर्बरता से भी बड़ा गुनाह तब हुआ जब पीड़िता अपने परिवार के साथ न्याय की उम्मीद में थाना पहुंची। आरोप है कि खाकी वर्दी पहने रक्षकों ने पीड़िता के जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय उसे थाने से दुत्कार कर भगा दिया। पहली बार में पीड़िता की एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई तो सवाल उठता है कि पीड़िता की एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? पुलिस ने नियमों की धज्जियां क्यों उड़ाई? पुलिस का रवैया इतना संवेदनहीन क्यों है? जब रक्षक ही नहीं सुनेंगे तो आम जनता कहां जाए? जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई हुई? आखिरकार जब पानी सिर से ऊपर चला गया और पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई तो डॉक्टरों की रिपोर्ट ने पुलिस के दावों की पोल खोलकर रख दी। मेडिकल जांच में हैवानियत के सारे सबूत सामने आने के बाद पुलिस को मजबूरन मामला दर्ज करना पड़ा। अब वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जांच का ढिंढोरा पीट रहे हैं।
यहाँ हॉस्पिटल में भी जांच हुआ, तो यहाँ के डॉक्टर्स के द्वारा फिर एक वुडन ब्लॉक निकाला गया है इंटरनल पार्ट से। इसमें हर बिंदु पे जांच करके जो भी अपराधी हैं उनको सभी लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल कराया जाएगा। आप ही मीडिया बंधु के तरफ से मुझे एक सूचना मिली, जिस पर हमने संज्ञान लेते हुए पुनः जो अस्पताल के डीएस हैं उनको एक बोर्ड बनाने की ये कर दी है, मैंने सहमति दी है, और कि उसका पुनः जांच करवा लें और जो भी लेडी डॉक्टर है बोर्ड बनाकर उसका जांच करवा लें, और जैसा भी वह रिपोर्ट आवेगा उसके बाद ही हम लोग कोई यहाँ से रिपोर्ट दे पाएंगे। इस घटना ने साफ कर दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा का दम भरने वाली पुलिस जमीन पर कितनी संवेदनहीन है। अगर समय रहते चकिया थाना पुलिस ने तत्परता दिखाई होती तो शायद आरोपी अब तक सलाखों के पीछे होते। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और जहानाबाद में फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार की शहादत के बाद मुआवजा राशि पर रार छिड़ गई है। शहादत के बाद शुभम के पिता अमरेंद्र शर्मा और कथित पत्नी श्रेया राय के बीच विवाद गहराता जा रहा है। रिपोर्ट दिखाते हैं। ये जहानाबाद जिले का बनवरिया गांव है, जहां कुछ दिन पहले वायुसेना के शहीद अधिकारी शुभम कुमार को आखिरी विदाई दी गई। शुभम कुमार की शहादत पर हर किसी को गर्व था, लोगों की आंखें नम थी। पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन इस शहादत के बाद मुआवजे और सरकारी लाभ को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सरकार ने श्रेया राय को शुभम की पत्नी मानते हुए 21 लाख रुपए की अनुग्रह राशि का चेक सौंप दिया है, लेकिन शहीद के पिता अमरेंद्र शर्मा का कहना है कि उन्हें इस कोर्ट मैरिज की जानकारी नहीं थी और 21 लाख का चेक गोपनीय तरीके से दिया गया। 2 दिन पहले यहाँ पर हजारों की भीड़ थी। वजह ये था कि यहाँ के रहने वाले सपूत शुभम की वायु दुर्घटना में शहादत हो गई थी। एक बार फिर हम पहुँचे हैं, लेकिन वजह कुछ और है। दिक्कत हुआ, क्या हुआ, अभी कुछ जानकारी जो मिल रही है कि हमारे बच्चे शादी से कोर्ट मैरिज किसी लड़की से शादी कर चुके थे। शायद वह लड़की वही थी जिस लड़की से शादी का बातचीत चल रहा था। न हमारे घर के न मैं जानता था कोर्ट मैरिज के बारे में, और न ही हमारे घर का कोई परिवार जानते थे कोर्ट मैरिज के बारे में। असम विमान हादसे में फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार की शहादत के बाद घर परिवार के लोगों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब अचानक परिवार वालों को जब पता चला कि शुभम ने अपनी कथित प्रेमिका के संग कोर्ट में शादी रचा ली है, इस बात का खुलासा तब हुआ जब सरकार ने शहीद के परिजनों को 21 लाख की अनुग्रह राशि बांट दी। अब शहीद के पिता कह रहे हैं कि अगर उनके बेटे ने सचमुच श्रेया राय से शादी की थी तो उसे पत्नी होने का फर्ज भी निभाना चाहिए था। पति के श्राद्ध कर्म से पहले ही वो चेक लेकर अपने शहर लौट गई। अगर श्रेया राय शुभम कुमार की पत्नी है तो वो परिवार के साथ क्यों नहीं रह रही है? जबकि यह चेक उस लड़की को, ठीक है अगर वह हमारी बहू थी और उसको सर अगर यह चेक दिया जाना था तो यह चेक कम से कम मेरे और मेरे पत्नी के सामने उस लड़की को दिया जाता। जब वो हमारी बहू थी तो उसको आ करके कम से कम 12 दिन का हिंदू समाज में कर्म होता है, तो 12 दिन तो अगर हमारी बहू थी तो हमारे घर में सर उसको रहना चाहिए था। और अगर जब वो लड़की हमारी बहू थी तो वो लड़की सर आकर हमारे यहाँ रहे। शहीद शुभम कुमार के पिता ने पूरे मामले की सरकार और प्रशासन से जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि लाभार्थी के चयन में माता पिता होने के नाते उन्हें भी मुआवजे का अधिकार मिलना चाहिए। फिलहाल इस मामले में प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन शहीद के परिवार में मुआवजे और सरकारी लाभ को लेकर उठे इस विवाद की चर्चा तेज है। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से राजीव रंजन विमल की रिपोर्ट। बिहार में कई आईपीएस का तबादला हुआ है। कुमार गौतम बेतिया के एसपी बने हैं। उपेंद्र नाथ वर्मा औरंगाबाद के एसपी बनाए गए। अमितेश कुमार बांका के एसपी बने हैं। शुभांकर मिश्रा बने हैं पुलिस अधीक्षक वैशाली। पटना मध्य की नगर पुलिस अधीक्षक ममता कल्याणी
भानु प्रताप सिंह पुलिस अधीक्षक खगड़िया बने हैं। हिमांशु पुलिस अधीक्षक शेखपुरा बने हैं। राजेश कुमार पुलिस अधीक्षक बगहा बने हैं। शिखर चौधरी पुलिस अधीक्षक कैमूर बनाए गए। विक्रम सुहाग पुलिस अधीक्षक सहरसा बनाए गए हैं। परिचय कुमार पुलिस अधीक्षक कटिहार बनाए गए। सुश्री शैलजा नगर पुलिस अधीक्षक पटना पूर्वी बनी है और शैलेंद्र सिंह पुलिस अधीक्षक शिवहर बनाए गए। तो बिहार में कई आईपीएसओ के तबादले किए गए हैं, जिसमें प्रमुख नाम कुमार गौतम जो कि बेतिया के एसपी बनाए गए। और सीधे आपको पेरिस लेकर चलते हैं, जहां भारतीय समुदाय के बीच प्रधानमंत्री मोदी इस समय संबोधित कर रहे हैं। सामान्य हिस्सा बनता जा रहा है और आपको गर्व होगा साथियों, यही नए भारत की पहचान है। जो कभी सपना था वो आज सच्चाई है। जो कभी नामुमकिन लगता था वो आज मुमकिन हुआ है। और ये करने के पीछे सबसे बड़ी ताकत क्या है? किसकी वजह से सब संभव हुआ है? ये मोदी के कारण नहीं, वो ताकत है भारत का लोकतंत्र, भारत की डेमोक्रेसी। इस डेमोक्रेसी में सबका साथ है, सबका विकास है। साथियों, आज से 50 या 100 साल बाद जब भारत के इस कालखंड की समीक्षा होगी तो ये बात उभर कर सामने आएगी, इस कालखंड को भारत की एस्पिरेशंस ने ड्राइव किया। ये भारत के एस्पिरेशंस का नया युग है। जहां बिजली पहुंची है वहां लोग सिर्फ बिजली नहीं चाहते, वे स्मार्ट लिविंग चाहते हैं। जहां ट्रेन पहुंची है वहां लोग हाई स्पीड कनेक्टिविटी चाहते हैं। जहां हाईवे बने हैं वहां लोग वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेस। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव नतीजे से जुड़ी बड़ी खबर, महागठबंधन में अंतरकलह। कांग्रेस प्रभारी के राजू का बयान सामने आया है, गठबंधन पर भी पड़ सकता है इसका असर। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनावी नतीजों के बाद अंतरकलह की खबर, महागठबंधन में अंतरकलह की खबर है। और कांग्रेस प्रभारी के राजू ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि गठबंधन पर भी असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। 2 सीटों पर चुनाव हुए और इसके नतीजे आए हैं जिसमें जेएमएम के उम्मीदवार की जीत हुई है और दूसरी तरफ एनडीए समर्थित उम्मीदवार की जीत हुई है। कांग्रेस को महज 20 वोट मिले। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन शुरुआती में जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक आपको बता रहे हैं ये 2 सीटें जिस पर जीत हो गई है। अब इस जीत के बाद अंतरकलह की खबर सामने आ रही है, महागठबंधन में अंतरकलह की बात कही जा रही है। और देखिए, कांग्रेस के प्रभारी हैं के राजू, जिनका बड़ा बयान सामने आया है कि गठबंधन पर भी असर पड़ सकता है। डीजे पर बीजेपी विधायक प्रदीप कुमार का बयान,
प्रदीप कुमार ने एनडीए समर्थित परिमल नथवानी जीते। उन्होंने ये कहा है परिमल नथवानी को 28 वोट मिले हैं। ये बयान दिया है प्रदीप कुमार ने। बीजेपी के विधायक हैं प्रदीप कुमार, जिनका ये बयान सामने आया है। एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार जीते। अंतरात्मा की आवाज पर वोट पड़ी है, अंतरात्मा की आवाज वोट पड़ी है। हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी की विधायक मंजू जी, पहले बताइए कि खुशी की बात आपने दावा किया था कि जीत हासिल हो गई और आपके अनुसार जीत हो भी गई। हाँ, जीत तो हो गई। आप लोग को भी धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छे से आप लोग कवरेज किए, इसको दिखाएं आप लोग। इसके लिए हम लोग 28 वोटों से जीते हैं और 2 वोट इनवैलिड हुआ है और हम लोग इसके लिए हम लोग अच्छा जी ना, मैंने 24 वोट एनडीए के थे और समर्थन किन्हें मिला, किसका मिला? समर्थन दिया है और समर्थन लोग दिया, तभी हम लोग वोट जीते। 28 वोटों से जीते हैं और हम लोग % से जीते, 2 वोट इनवैलिड हुआ, बाकी हम लोग 28 वोट से जीत गए हैं। 3 वोट इनवैलिड हुआ था, 2 वोट हम लोग का एनडीए का और 1 वोट आपका विपक्ष का मिला है। इनवैलिड के एनडीए का भी वोट हुआ है? हाँ, 2 वोट इनवैलिड हुआ है। 2 वोट इनवैलिड हुआ है। 2 वोट इनवैलिड हुआ है। देखिए यहाँ पर बड़ी बात जीत की है और जीत का आंकड़ा जो है वो 28 का है। लगातार बीजेपी के विधायक बाहर निकल रहे हैं। सीधे हम बात करेंगे कि दीदी क्या एक बड़ी जीत आई है? दीदी जीत कहेंगे, जीत क्या? जीत हमारी नहीं, जीत विकास की भी है, जीत विश्वास की भी है, जीत राष्ट्रवाद की भी है। और गठबंधन के विधायकों की भी तो जीत हुई, वो लोग भी तो वोट दिए हैं ना, तब न जाके आंकड़ा। हाँ भाई, हम तो सभी माननीय विधायकों को दिल से आभार, जोहार, नमस्कार। अच्छा, 3 बीजेपी वैलिड हुए, बीजेपी विधायकों को कितने वोट पड़े ये बताइए, आप अपने से बताइए। जेएमएम को 30 वोट मिले, कांग्रेस को 20 वोट मिले, हमें 28 वोट मिले और 3 वोट इनवैलिड हुए। इनवैलिड किस पार्टी के हुए हैं? किसके वोट इनवैलिड? 3 इनवैलिड हुए, काफी है। देखिए यहाँ पर इनवैलिड किनके वोट अमान्य हुए हैं, कैंसिल हुए हैं, रद्द हुए हैं, इस पर खामोशी है। लेकिन बता दें कि फिलहाल स्थिति यही है विधानसभा परिसर के बाहर कि परिणाम जो सामने आए हैं, उस परिणाम में बीजेपी की ओर से जीत की बात कही जा रही है और लगातार जो 28 वोट बीजेपी समर्थित जो प्रत्याशी हैं परिमल नाथवानी को मिले हैं, जाहिर है कि बीजेपी विधायकों में खुशी है। कह रहे हैं प्रभाव के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। एनडीए समर्थित परिमल नथवानी जीते हैं। परिमल नथवानी को 28 वोट मिले तो जेएमएम से वैद्यनाथ राम की जीत हो गई है। कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा की हार हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं। राज्यसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं, जिसमें आपको बता दें एनडीए समर्थित परिमल नथवानी की जीत हो गई है। परिमल नथवानी को 28 वोट मिले, जबकि जेएमएम से उम्मीदवार वैद्यनाथ राम की जीत हुई है। कांग्रेस के प्रणव झा हार गए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। चुनावी नतीजों के बाद अंतरकलह की खबर भी सामने आ रही है, क्योंकि झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने बड़ा बयान दिया है। गठबंधन पर भी इसका असर पड़ सकता है। उनकी तरफ से कहा गया कि हमारे गठबंधन के साथी ने ही मुझे वोट नहीं दिया। मेहनत किया, बिल्कुल मेहनत किया, मगर अनफॉर्चुनेटली जो 2 पार्टीज दो गठबंधन का हमारा पार्टनर्स हमको सहयोग नहीं दिया। हम आप ही नहीं बल्कि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष बैठे हुए सारे लोग मेहनत किए। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आपको वोट आपके ही साथी मतलब समझ रहे हैं, वही वोट नहीं किया। मेरा इशारा समझ रहे होंगे। एक बार साथी मीन्स साथी मित्र आपके गठबंधन के जो साथी हैं वही है, उससे ये स्पष्ट है। उसमें कोई दुराय नहीं है। हमारा साथी हमको वोट नहीं दिया, उसलिए हम हार गया। अगर वो आरजेडी और माले कांग्रेस कैंडिडेट को वोट दिया तो हमको 26 वोट आएगा और जेएमएम का 2 वोट सरप्लस वोट हमको मिलेगा, हमको 28 आएगा। वही स्कीम। राजू जी आपने तो राज्यसभा चुनाव में कुल 3 वोट रद्द भी हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 वोट एनडीए समर्थित प्रत्याशी को दिया गया, जबकि 1 वोट कांग्रेस प्रत्याशी को दिया गया था। इस बीच महुआ मांझी कुछ कह रही हैं, आपको दिखाते हैं। पर विश्वास नहीं करती है भाजपा अपने कार्यकर्ताओं।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है। मुजफ्फरपुर DRI की बड़ी कामयाबी, लक्ष्मी गाड़ी से 100 किलो गांजा बरामद किया गया है। मधुबनी के राष्ट्रीय टोल के निकट ये एक्शन हुआ है। जब्त गांजे की कीमत 65 लाख रुपए है। फर्जी होमगार्ड का अधिकारी बनकर तस्करी की जा रही थी। लक्ष्मी गाड़ी से गांजे की तस्करी की जा रही थी। गाड़ी पर NHGA के जनरल सेक्रेटरी का बोर्ड था। DRI की जांच में ये फर्जी निकला। अगरतला से हाजीपुर ये बड़ी खेप ले जाई जा रही थी। मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर है। मुजफ्फरपुर DRI की ये बड़ी कामयाबी, बड़ी कार्रवाई। लक्ष्मी गाड़ी से 100 किलो गांजा बरामद की गई है। मधुबनी के रास्ते टोल के निकट ये एक्शन हुआ है।